नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं बच्चों की टॉप लाइनिंग के साथ, जिसमें गुम सिलाई से सिला गया है और वो आपको सिलाई कहीं से भी नज़र नहीं आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिलती रहें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, उसे आप कर दें, उसमें कोई पैसे नहीं लगते। तो आइए चलिए सीखते हैं टॉप कैसे बनाएंगे हम। तो ये जो आप देख रहे हैं टॉप की फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है, जिसमें आप देख रहे हैं जिप लगी हुई है और ये इनर फ्रंट साइड है। आप देख रहे हैं कहीं आपको सिलाई नहीं दिखेगी और ये इनर बैक साइड है। अब हम शुरू करने लगे हैं इसकी सिलाई। ये देखिए इस तरह से अब हम इसको ले लेंगे और इसको ऐसे रखेंगे। इसके गले पर हम कोई पट्टी नहीं लगाने वाले, इसको बस जस्ट ऐसे सिलाई लगा देंगे। इसको पहले हम इसकी टकिंग कर लेते हैं ताकि कपड़ा इधर उधर ना जाए। ये हमने इसकी टकिंग कर ली है। अब हम इसके गले पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम बाकी का कपड़ा थोड़ा थोड़ा छोड़कर गोलाई में काट देते हैं। लेंगे यहाँ से और इसमें कट लगा के, इस तरह से कट लगा के और ये पलट देंगे। ये देखिए अब इसके गले के ऊपर कोई पट्टी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बस इसमें हम यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब हमने ये ले लिया बैक साइड, फ्रंट साइड हमने कर लिया। अब बैक साइड में हम जिप लगाएंगे। यहाँ तक हमने जिप लगानी है, तो इसका इसका हम सेंटर ले लेते हैं। सेंटर हम ऐसे ले लेंगे, इस तरह से हम सेंटर ले लेते हैं और यहाँ तक हम निशान लगा लेते हैं क्योंकि हमें इतनी इससे ज़्यादा लंबी जिप नहीं लगानी है। ये सेंटर एरिया है। अब हम यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये नीचे अब हम ये पिन हटा देंगे। पिन हम इसलिए लगाते हैं कि कपड़ा अपनी जगह से हिले ना। अब हम यहाँ से कट कर लेंगे। ये जो हमने निशान लगाया था वहां तक हमने सिलाई लगाई है। अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने इसको पलट लेना है। ये देखिए ये हमारा बैक साइड जिप लगेगी यहाँ पर, ताकि पहनने के टाइम गला आसानी से आ जाए। अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा जिप लगाने का। तो जिप हमें
इस तरह से रख लेनी है बंद, बाहर को निकाल के। और फिर उसके बाद हम सिलाई लगा देंगे दोनों साइड से, थोड़ा थोड़ा कपड़ा छोड़ के। बस बहुत ही इजी है सिलाई लगाना। और उसके बाद हम अब जिप का कुंडा हम नीचे कर लेंगे और उसके बाद जितनी जिप हमें चाहिए हम उतना काट लेंगे। अब ये देखिए ये जिप लग गई है। अब ये जब जिप बंद होगी आपको जिप नजर नहीं आएगी इस तरह से। अब यहाँ पर हम एक हुक लगा लेंगे ताकि ये जिप खुले ना। बस ये ऑलमोस्ट हमारी जैकेट, टॉप समझ लीजिए या जैकेट समझ लीजिए, ये अब तैयार है। हमने इसमें करनी है गुम सिलाई। गुम सिलाई के लिए अब हम अंदर की साइड से आपको सिलाई नजर नहीं आएगी, तो हमने क्या किया है, ये जो इसके साथ कंधे के साथ जोड़ा है उसको अब हम इस तरह से खोल लेंगे। ये खोल लेंगे और इसका भी इस तरह से खोलेंगे और ये हम आपस में इस तरह सिल देंगे। ये देखिए, तो ये इसके साथ सिल जाएगा और ये लाइनिंग के साथ, लाइनिंग वाला लाइनिंग के साथ और मेन बाहर वाला के साथ। अब इसी तरह से हम दूसरे कंधे को भी जोड़ लेंगे आपस में। अब हम इसी तरीके से दूसरा कंधा भी सिल लेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ये दोनों सिलाइयाँ हमें नजर नहीं आएंगी। अब ये देखिए, ये हमने सिलाई लगाई है, तो ये जो है ये दोनों सिलाइयाँ अंदर चली जाएंगी इस तरह से। ये अंदर चली गई। अब ना तो आपको ये गले में कोई पट्टी लगाने की जरूरत है, ना आपको ना आपकी यहाँ पर कोई सिलाई दिखेगी। अब इसी तरीके से हम नीचे भी सिलाई लगा लेंगे इस तरह, इसको अंदर जोड़ेंगे लाइनिंग को। अब लाइनिंग की सिलाई लगा लेंगे, उसकी भी सिलाई आपको अंदर नजर नहीं आएगी, इस तरह से लगा लेंगे। साइड है उसको भी इस तरह से सिल लेंगे अलग से। हमने लाइनिंग को अलग सिला है और इसको अलग सिला है। ये देखिए, अब ये देखिए, ये हमने इसकी यहाँ से अलग सिलाई लगाई है और लाइनिंग की अलग लगाई है। अब हम इसको पलट देंगे तो इसकी भी सिलाई अब हमें नजर नहीं आएगी। ये देखिए, आपको यहाँ से ये सिलाई अंदर बिल्कुल नजर नहीं आएगी, ये सब सिलाइयाँ अंदर चली गई। अब जो सिलाई हमने गले पर लगानी है वो इस तरह से अब हम लगा लेंगे। अब हम इसमें सिर्फ हमने बाजू लगानी है। तो बाजू लगाने के लिए हमें
अब बाजू लगाने के लिए हमें यहाँ पर इधर सेंटर में कट लगा लेना है। ये पहले लाइनिंग लग जाएगी और फिर ऊपर का हिस्सा भी फिर इस तरह लगेगा, तो इसकी भी सिलाई हमें अंदर से नज़र नहीं आएगी। तो ये देखिए इस तरह से हम सिलाई करेंगे इसकी। यहाँ से ये सेंटर एरिया बिल्कुल सेंटर के साथ जाके यहाँ पर मिल जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं सिलाई। अब ये देखिए कि हमने कंधे से कंधा जोड़ लिया है और कंधे से कंधा जोड़ने के बाद अब हम यहाँ से भी सिलाई कर लेंगे बाजू की। ये भी सिलाई हमारी अंदर चली जाएगी। हमारी लाइनिंग की बाजू जुड़ गई। अब हम बाहर वाली साइड की बाजू जोड़ेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से अब हमारी बाहर वाली बाजू जुड़ेगी। अब बाहर वाली बाजू के लिए अभी हम यहाँ पर पहले कट लगा लेते हैं सेंटर में। ये सेंटर में कट लगा के हम यहाँ से सिलाई शुरू करते हैं और ये इस तरह से अब हम इसको सिल लेंगे। ये सेंटर पे हम पहले इसको रख लेते हैं। ये सेंटर पे रखा और यहाँ से देख इस तरह करके और ये यहाँ से हम शुरू कर देंगे सिलाई। ये देखिए ये बिल्कुल सेंटर पे आके मिल जाता है और इसकी सिलाई इस तरह कर देंगे। अब ये हमारा यहाँ पर आके थोड़ा सा कपड़ा बच जाना चाहिए ताकि हम सिलाई कर सकें। अब ये देखिए ये हमारा कंधा जुड़ गया बाहर वाला भी। और इसको अब हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे। इस तरह पकड़ेंगे, ये इस तरह पकड़ेंगे और इसको हम सिलाई कर लेंगे। ये अब ये देखिए ये इस तरह से सिलाई आएगी। ये ये जो हम कर रहे हैं ये इस तरह से सिलाई आएगी इसकी। तो ये देखिए ये इस तरह सिलाई आएगी। तो इसको हम अब ये देखिए इस तरह हो गया ये। तो अब हमने क्या करना है ऐसे, ये देखिए ये सिल गई। इसी तरह हम दूसरी बाजू लगा लेंगे। पहले लाइनिंग वाली बाजू को सिल लेंगे फिर ऊपर वाली को सिलेंगे। तो अब ये देखिए इसकी भी अंदर से आपको कहीं भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। ये देखिए ये यहाँ भी अंदर कहीं भी आपको सिलाई नहीं दिखाई देगी। अब ये देखिए जिस तरह से हमने इस कंधे को जोड़ा था, पहले लाइनिंग हमने लगा ली। अब हम बाहर वाले हिस्से को लगाएंगे। ये सीधी हो गई। अब ये दोनों बाजू लग चुकी हैं। अब देखिए दोनों बाजू लग गई हैं, इसकी साइड से भी। और अब हम इसकी बाजू की पट्टियां लगा लेंगे और नीचे की साइड में भी पट्टी लगा लेंगे हम। अब हमने ये नीचे लगाने वाली पट्टी तैयार कर ली है, जो कमर में लगेगी।
जो इसको थोड़ा सा टाइट करेगी। नीचे ये लूज है, इसको थोड़ा टाइट कर देगी। तो ये इस तरह से हमने तैयार किए। पहले हम इसको जोड़ लेंगे इस तरह से, सिलाई करेंगे। अब ये देखिए ये पट्टी लग गई है कि थोड़ा सा इसको यहाँ से हल्का टाइट करेगी। और ये जो है ये जो पट्टी है ये हमने यहाँ से इंटरलॉक की है, क्योंकि मोटा कपड़ा है, मोड़ने से बहुत मोटा हो जाएगा, इस तरह मोड़ने से मोटा हो जाएगा। तो हमने इसको इंटरलॉक कर लिया। अब हम इसको नीचे लाइनिंग वाले कपड़े को लेकर, ये जो लाइनिंग वाला कपड़ा हमने नीचे जोड़ा है उसको लेकर साथ में, और इस तरह से रख के, और हम इसको ऐसे लगा देंगे। जैसे ये लाइनिंग का कपड़ा हमने ले रखा है, ये इसको हम अब यहाँ पर रखेंगे इसके साथ, और इसको इस तरह से मोड़ देंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये इसका एक तरह से बॉर्डर बन जाएगा। अब ये देखिए हमने अंदर से ये लाइनिंग को रख लेना है, ले लेना है, उसको भी साथ में ले लेना है। अब इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। इस तरह से हम सिलाई के साथ साथ रखेंगे, और इसको जो मुड़ने वाला हिस्सा है उसको रख के, और फिर हम सीधी साइड से इस तरह सिलाई लगाते जाएंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने बस लेते जाना है और लगाते जाना है। अब ये लाइनिंग भी आपकी अंदर आ जाएगी। तो ये हमने बॉर्डर बना लिया है, बाजू का भी और नीचे से भी। तो इस तरह से ये हमारी टॉप बनकर तैयार हो गई है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिलती रहें। कुछ वीडियोस जो मैंने स्टिचिंग पर बनाए हुए हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप मुझसे सवाल भी कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं लेडीज़ ट्राउज़र कैसे काटा जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम ये नाप ले लेते हैं ट्राउज़र का। इसके लिए हमें 4 नाप लेने होते हैं। एक तो लंबाई, फिर उसके बाद थाई। थाई के अंदर जब हम नाप लेते हैं उसके अंदर 4 इंच के करीब और एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं। फिर कमर और फिर मोहरी। तो ये ट्राउज़र के लिए हमने ले लिया 2 मीटर कपड़ा। अब ये हमने फुट्टा और एक ये लेग कर्व ले लिया, और इंची टेप चाहिए होगा हमें, और ये मार्किंग टेप और कैंची। अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। ये हमारी थाई है 28 इंच, उसको 14 इंच हमने ले लिया। उसके बाद हमारी लंबाई जो है तैयार हमें चाहिए 34। तो 34 प्लस 2 हो गया 36। 36 में से 1.5 माइनस किया जो बेल्ट का होगा, तो ये हो गया 34.5। तो 34.5 दोनों साइड से लेके हम निशान लगा लेंगे। और अब ये आसन जो है वो 1/3 होता है टोटल लंबाई का, 1/3 हम आसन लगाएंगे। 11 साढ़े 11 इंच के करीब आएगा। तो वो 11.5 पे हम निशान लगा लेते हैं। ये हमने निशान लगा लिया, और अब हम सेंटर ले लेंगे। अब ये सेंटर में हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे, और जो मोरी है वो हमने 6 इंच लेनी है, और 6 ही लेंगे। इसमें अभी हम सिलाई का कपड़ा नहीं देंगे। अभी इस तरह से लेग कर्व दे देंगे हम इसको, और लेग कर्व देने के बाद अब हम इसको काट लेते हैं।
तो ये हमने देखिए फ्रंट साइड काट लिया। अभी हम इसका आसन भी काटेंगे। आसन अभी नहीं कटा है इसमें। तो ये देखिए हमने कपड़ा इस तरह से रखा था कि साइड वाला कपड़ा साफ आराम से ज़्यादा अच्छी तरह से बच जाए। और ये अब हमने बैक साइड हमने लेनी है 3 इंच ज़्यादा, यानी कि टोटल में 6 इंच ज़्यादा। तो अब हम फ्रंट साइड को इसके ऊपर रख के निशान लगा लेंगे। और पहले तो हम इसका आसन काट लेते हैं। जो हमारी कमर थी वो 40 थी, उसको हमने 10 4 डिवाइड करके उसको हमने 10 के हिसाब से ही काटना है। अभी सिलाई का इसमें बिल्कुल नहीं देना। सिलाई का जो हम 3 बढ़ा रहे हैं पीछे से, वो इसमें एडजस्ट होगा और ये कमर बढ़ जाएगी, क्योंकि टोटल में 6 इंच बढ़ जाएगा। तो कुछ सिलाई में चला जाएगा, बाकी एक्स्ट्रा होगा, लूजिंग में जाएगा। तो ये हमारा इस तरह से तिरछी लाइन लगानी है। और ये साइड में भी अब इस तरह से निशान लगा के, और नीचे से हम 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे, ऊपर से हम 3 इंच पे लगाएंगे और इसको हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने बैक साइड भी काट लिया। तो ये हमारी बैक साइड तैयार होगी। ये फ्रंट साइड होगी। अब फ्रंट साइड में हम एक प्लेट भी लगाएंगे। सेंटर नाप के हम उस पे निशान लगा लेंगे 5 इंच डीप और 1 इंच चौड़ी प्लेट लगा लेंगे। और अब हमने बेल्ट के लिए कपड़ा नाप लिया, जो हमारा 50 के करीब आ रहा है। तो ये हम इस तरह से कपड़े को डबल करके और 25 इंच ले लेंगे और 4 इंच चौड़ा इस तरह से निशान लगा के हम काट लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम काट लेंगे और ये हमारी बेल्ट कट गई। अब हमने ये काट दिया है और उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। और आपको मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन दबा दें। मेरे और भी कटिंग और स्टिचिंग पर जो वीडियोस हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं ये जैकेट, जो एक शॉल से बनाई गई है। आप भी अपने घर में पड़ी शॉलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने इसका डिज़ाइन लिया आगे। तो चलिए समय ख़राब ना करते हुए हम चलते हैं और सीखते हैं कि इसको कैसे काटा जाए और कैसे सिला जाए। सबसे पहले हम एक नज़र ड्राफ्ट पर डाल लेते हैं। ये बैक साइड और फ्रंट साइड का ड्राफ्ट है। बैक साइड का कंधा 8 इंच है और फ्रंट साइड का कंधा 7 इंच है। बैक साइड का कंधा 1 इंच ज़्यादा रखेंगे और शोल्डर भी 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। और फ्रंट साइड में जो गले की पट्टी वाली जगह है वो आधा इंच एक्स्ट्रा रखनी है दोनों साइड से। आगे का गला हम 3 इंच डीप लेंगे और पीछे का गला 1.5 इंच डीप लेंगे। तो इस तरह से हम इसका पहले ड्राफ्ट बना लेंगे। तो जैकेट बनाने के लिए हम बैक साइड इस तरह से काट लेंगे और बैक साइड का कंधा जो है वो आगे वाली साइड से 1 इंच बड़ा रखना है। तो इस तरह से हमने ये बैक साइड काट लिया और फिर अब हमने ये अगली साइड काट लिया है।
अगली साइड हमारा कंधा 1 इंच छोटा रहेगा और गला हम 3 इंच डाउन कर रहे हैं। हमने ये 3 इंच डाउन किया है और बैक साइड का गला हम 1-1.5 इंच डाउन करेंगे। तो इस तरह से ये हमने फ्रंट साइड और फ्रंट की दोनों साइड इस तरह से रख के काटनी है, जो हमारी यहाँ से आधा इंच के करीब ज़्यादा होगी जो सिलाई में जाएगी। अब हम ये बैक साइड और फ्रंट साइड को जोड़ लेंगे, अलग से लाइनिंग अलग जोड़ेंगे और बैक साइड अलग जोड़ेंगे। ये हमने जोड़ लिए हैं, इस तरह से हम सिल लेंगे और इसी तरह से हम जो फ्रंट है उसे भी जोड़ेंगे। अब ये जो मेन बाहर वाली साइड है इसको भी हमने अलग से जोड़ लेना है। साइडें इस तरह से हमने जोड़ ली हैं। फिर हम इनके कंधे भी जोड़ लेंगे। ये हमने इनके कंधे जोड़ लिए, जो ऊपर की साइड है बाहर की मेन साइड को ऐसे कंधे हमने जोड़ लिए। अब इसी तरह से हम जो लाइनिंग है उसके भी कंधे जोड़ लेंगे। ये हमने इसके कंधे भी जोड़ लिए लाइनिंग के। अब हम नीचे से लाइनिंग और इसको पकड़ के सिलना शुरू करेंगे और इसको हम एंड तक सिलेंगे, लेकिन कुछ हिस्सा हम जैकेट का बाहर ले लेंगे ताकि उसको हम पलट सकें और उतनी जगह हम नहीं सिलेंगे। तो ये लास्ट तक हम आ गए और इतनी जगह हमने छोड़ दी और अब हम इसको खींच लेंगे। तो ये देखिए, हम इस तरह से जब हम खींचते हैं तो सारी जैकेट की सिलाइयाँ अंदर चली जाएंगी और आपको बाहर कोई भी सिलाई दिखाई नहीं देगी। ये देखिए, ना आपको इस साइड अंदर की साइड कोई सिलाई दिखाई देगी और ना ही बाहर की साइड में। अब हम सारी जैकेट को सीधा करने के बाद इसके कोने अच्छी तरह से निकाल के और इसके चारों तरफ हम किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे और जो हिस्सा हमारा छूट गया था वो भी इसी में ही सिलाई में आ जाएगा। अब हमने ये इसके किनारे किनारे सिलाई लगा लिया है सब जगह पर। अब ये देखिए, यहाँ पर थोड़ा इस तरह से थोड़ा दूरी पे लगानी है, ये गले की पट्टी पे, और बाकी सब जगह हम किनारे किनारे लगाएंगे। ये देखिए, ये किनारे किनारे हमने लगा लिए। अब हम करेंगे गले की तैयारी। गले में पट्टी लगाएंगे तो हम पहले गले को नाप लेते हैं कि हमारा गला कितना बैठ रहा है। अब हम गले की 1-1 इंच जगह छोड़ेंगे और फिर वहाँ पर एक आधा इंच का कट लगाएंगे और उस जगह को अंदर से हम सिलाई लगाएंगे, क्योंकि ये पट्टी एक दूसरे के ऊपर आएगी। अब ये देखिए, दोनों साइड से 1-1 इंच हमने अंदर से सिल लिया है और बाकी गले को हम नाप लेंगे और उसी के हिसाब से हम बुकरम काटेंगे। अभी हमने नाप लिया, ये गले की पट्टी आ रही है 21.2। अब हमने बुकरम ले लेनी है और उसका साइज लेना है 20 इंच टोटल लेंथ में और 4 इंच चौड़ाई। और इस तरह से अब हम उसको काट लेंगे निशान लगाकर। अब डबल कपड़ा रख के उसके ऊपर हम पट्टी रखेंगे। अब इस पट्टी को हम कपड़े के ऊपर प्रेस गरम करके चिपका लेंगे और फिर इस तरह से हमने काट लेना है और फिर उसके बाद इसके जो कॉर्नर है वो भी थोड़ा राउंड कर लेने हैं, जिससे अच्छी शेप आ जाती है। और ऊपर का जो कपड़ा है उसे भी हम
काट देंगे। तो अब इसको इस तरह से हम काट लेंगे। ये डबल कपड़ा है, इसको अब हमने किनारे किनारे से सिल लिया है और ये हमने काट लिया है। पट्टी को भी कॉर्नर से हमने पहले शेप दे लेनी है राउंड। अब इसको काटने के बाद हम इसके किनारे किनारे कट लगा लेंगे ताकि मोड़ने के टाइम इसमें शेप अच्छी तरह से आ जाती है। तो ये देखिए इस तरह से कट लगाने हैं। अब कट लगाने के बाद इस पट्टी को हम पलट लेंगे और उस पर एक बार प्रेस लगा देंगे। अब ये देखिए हमने वो पट्टी गले पर फिक्स कर दी है और ये जैकेट बनकर तैयार हो गई है। अब इस पर आप अपनी मर्जी के पसंद के बटन लगा सकते हैं। इस वीडियो से आपने जैकेट बनानी सीख ली होगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल जगदीताई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं एक शॉल से कुर्ती। पहले भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने शॉल से काफ़ी कुछ बनाना सिखाया है। उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो समय ख़राब ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शकों ये वो शॉल है जिससे हम कुर्ती बनाने जा रहे हैं। अब हम इसकी लेंथ ले लेंगे। तो एक साइड की लेंथ हमारी जैसे 37 सेंटीमीटर है, तो बैक की लेंथ हमारी पूरी नहीं निकलेगी, तो उसके लिए हमें इसका आड़ा कपड़ा काटना पड़ेगा। तो आड़े कपड़े का मतलब ये हो गया कि हमने एक लेंथ तो लंबी ले ली पूरी 37, लेकिन शॉल की लेंथ इतनी लंबी नहीं होती है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो बैक साइड है उसमें हम ऐसे आड़ा कपड़ा काटेंगे। आड़े कपड़े से हमारी लेंथ निकल आएगी और जो दूसरा साइड का बॉर्डर है फिर हम उसे इसके साथ अटैच करेंगे बैक साइड से। तो ये देखिए ये हमने इसको यहाँ पर अटैच किया है ये बॉर्डर, तो आगे और पीछे का सेम बॉर्डर हो जाएगा। तो आगे हम आपको दिखाते हैं फिर कैसे। फिर साइडों से जो भी कपड़ा निकलेगा उससे हम बाजू बना लेंगे। अब ये देखिए ये हमने बाजू निकाली हैं। इसमें हमें यहाँ से हमने सीधा कपड़ा ले लिया है ऊपर, और जहाँ पर हमारी बाजू की शेप आएगी वहाँ हमने जोड़ दिया है। और इस तरह से हमें बॉर्डर ले लेना बाजू पर भी। ये देखिए दोनों बाजू के ऊपर ये बॉर्डर आ गया है। अब हम इसको इसके साइज़ के हिसाब से काट लेंगे। अब ये कमीज़ का हमने निशान लगा लिए हैं, तो इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। बैक साइड है ये। अब हमने ये बैक साइड काट लिए और अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। ये अब हमने फ्रंट के लिए निशान लगा लिया है। यहाँ से ये डीप कट होगा और ये गला हम ऐसे बनाएंगे। इसके साथ अब हम जो हमारी साइड से बॉर्डर उतरा है वो गले पर लगाएंगे। तो आप देखिए किस तरह से हम इसे लगाते हैं। तो दर्शकों इसमें जो गले की पट्टी लगेगी वो उल्टी साइड में आपको लगा के और सीधी साइड में उसको पलट देना। तो ये था बड़ा सिंपल सा तरीका एक शॉल से कुर्ती बनाने का। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।
वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि मैं अगली वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सिखाने जा रहे हैं कश्मीरी कोट, जो हमने एक शॉल से बनाया है। क्योंकि शॉल हम यूज़ करके जैसे बोर हो जाते हैं तो हम उससे इस तरह का कोट भी बना सकते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैंने अपने चैनल पर ऐसी बहुत सी वीडियोस डाली हुई हैं जिसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो ये है वो शॉल जिससे हम ये कोट बनाएंगे और इसके अंदर लगाने के लिए हमने ये लाल रंग की लाइनिंग ले ली है जो 2 मीटर है। अब आप भी इसके लिए अपना साइज़ ले लें। मैंने अपना जो नाप है वो ले लिया है। इसमें हमने नाप इस तरह से लेना है कि जो टोटल नाप है उसमें हम 2 इंच जोड़कर चलेंगे और आधा इंच हम सिलाई में देंगे। अब ये हमारे जो साइड के पल्ले हैं वहाँ से हमने कॉर्नर लेकर इसको आगे का बनाना है। इस तरह से एल शेप में ले लेंगे और इधर से भी और इधर से भी, राइट लेफ़्ट दोनों साइड। तो ये हमने लेंथ जो ली है 28 इंच है। अब ये काटने के बाद हमारी बैक साइड और उसकी लाइनिंग ये दोनों हो गए। अब हम ये इसकी बैक साइड की लाइनिंग काट लेते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे काट लेंगे। इसके बाद हम ये फ्रंट साइड की लाइनिंग भी उसी तरह से काट लेंगे। अब ये हमने फ्रंट साइड की भी दोनों साइड की लाइनिंग काट ली है। ये देखिए, ये राइट और लेफ़्ट साइड दोनों की हमने काट लिया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये जो आगे की साइड होती है ये 1 इंच हमें छोटी रखनी है और जो पीछे की साइड है वो 1 इंच बड़ी रखनी है। तो इसको हम 1 इंच कम कर लेंगे। उसकी जो लेंथ है उसमें से हमें चारों पल्लों को रख के 1 इंच काट लेना है फ्रंट साइड को। इसके बाद हमें निशान लगाकर फिर इसकी कटिंग करनी है। तो ये देखिए, ये हमने अब हम ले लेते हैं ये फ्रंट का गला। इसमें 3 बाय 3 हमने लिया है और उसके बाद हम इसको गोलाई देकर और काट लेंगे। इसके बाद हम चलते हैं कंधे के लिए। कंधे की कटाई करने के लिए हमने 8 इंच तीरा लिया है। 8 का मतलब है 16 इंच। इस तीरे की चौड़ाई हम थोड़ा कोट की ज़्यादा लेते हैं। तो इस तरह से हमने निशान लगाकर और इसको भी इस तरह से हम काट लेंगे। थोड़ा सा हमने डीप कट देकर और इस तरह से हमने काट लेना है। अब ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटाई। अब हम करेंगे बैक साइड। बैक साइड के लिए हमने 1.5 इंच डीप लिया है। 1.5 इंच डीप पर निशान लगाकर उसके बाद हमने 3 इंच ले लेना। जैसे हमने फ्रंट में लिया था उसी तरह इसमें बैक साइड में भी 3 ही लेना है और इस तरह से हम निशान लगा लेंगे और इसकी भी इसी तरह से हम रख के कटिंग कर लेंगे। बैक साइड का जो
बैक साइड जो है वो हमारी 1 इंच बड़ी है, तो इस तरह से हम निशान लगाएंगे और इसको हम अब काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेते हैं। तो ये हमारा बैक साइड भी कट गई जो लाइनिंग के साथ है। अब ये हो गई हमारी बैक साइड, और ये जो हो गई ये अब हमारी हो गई फ्रंट साइड। अब इस पर इस तरह से हमने लिख दिया, ये फ्रंट है और वो बैक है। अब हम चलते हैं बाजू की तरफ। तो हमने लाइनिंग से अभी बाजू हम काटेंगे, क्योंकि बाजू के लिए जो शॉल का कपड़ा है वो उसमें हमें अभी जोड़ लगाना पड़ेगा। तो हम पहले इसको काट लेते हैं। तो इस तरह से हमने बाजू का निशान लगा लिया और हम इसे काट लेते हैं। इसमें भी हम ज़्यादा मार्जिन नहीं देंगे, मार्जिन हमें इसमें 1 इंच देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना है। तो ये हमारी बाजू कट गई है, और ये हमने कपड़ा लिया है जो अभी चौड़ाई में कम है, इसमें हमें कपड़ा जोड़ना पड़ेगा दोनों साइडों से, तब ये बाजू हमारी कंप्लीट होगी। तो ये हमने जोड़ लिया और ये इसके बराबर हमने इसे काट लिया है। तो अब हम आपको सिलने का तरीका बताते हैं आगे कि किस तरह से अब हमने सिलना है। तो ये हमने बाजू के नीचे से सिलाई कर लेनी है बॉर्डर वाली साइड से देखते हुए। तो ये सिलने के बाद हम यहाँ पर एक सिलाई लगाएंगे ऊपर से। ये देखिए हमने जोड़ लिया है इसको इस तरह से। और अब हम इसमें सिलाई कैसे लगाएंगे कि हमें बाहर से सिलाई नज़र ना आए, बस सीधा इसको हम मोड़ लेंगे और ऊपर से नीचे तक हम इसे सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी बाजू बनके तैयार हो गई है। और इसी तरह से अब हम आगे कोट की भी सिलाई करेंगे। तो ये देखिए हमने बाजू पलट ली है और ये देखिए हमें सिलाई नज़र नहीं आ रही। तो इस तरह से सफाई से आपको भी बनाना है। ये देखिए अब ये हमारी दोनों बाजू बनकर तैयार हो गई हैं। हमने पहले बाजू तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे लाइनिंग के पल्ले हैं उनको हमने जोड़ लेना है आपस में, आगे का और पीछे का। ये एक साइड से राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों हम जोड़ लेंगे, सिलाई लगा लेंगे। और ये हमने सिलाई लगा लिया है इसमें। और इसके बाद हम कंधे भी जोड़ लेंगे। और अब हम ऊपर का जो है शॉल का कपड़ा है उसे हम जोड़ेंगे इसी तरीके से। ये हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे, जैसे हमने लाइनिंग में लगाई है इस तरह हम इसको भी लगा लेंगे। और ये देखिए हमने सिलाई लगा ली, कंधों में भी लगा ली और उसमें भी लगा ली। तो अब हमने क्या करना है, अब आप आगे ध्यान से देखते जाएं कि हमने क्या किया है। अब ये नीचे का हिस्सा हमने आपस में सिल लेना है, नीचे का हिस्सा पूरा आपस में सिल लेना है। तो ये देखिए ये नीचे का हिस्सा हमने सिल लिया है और साइड से भी सिल लेना है। सिलते मतलब हम साइड से शुरू करेंगे ऊपर से और दूसरी साइड पे जाके ख़त्म करेंगे। अब हम इसको पलट लेंगे और फिर हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब आप देखिए कैसे करते हैं। अब ये देखिए हमने इसे पलट लिया है और पलटने के बाद देखिए अंदर से आपको कहीं से भी सिलाई नज़र नहीं आएगी।
और इसे हमने बड़ी सफाई से बनाना होता है। आपको इसमें आपने देखा होगा कि जो कोट होते हैं उसमें अंदर से हमें सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तो अब हम इसके बाद हम बाजू लगाएंगे। तो बाजू की सिलाई भी आप ध्यान से देखिए किस तरह से लगी है। पहले अपर लेयर और इनर लेयर अलग अलग हम सिलेंगे और ये देखिए इस तरह से ये हम बाजू जोड़ देंगे। फिर गला लगाएंगे और ये देखिए आगे पॉकेट के लिए भी हमने अब निशान लगा लिए हैं इसमें। इस तरह से इसमें पॉकेट लगेगी और बड़ा नाप कर और थोड़ा सा तिरछा निशान लगाना है। 2 इंच यहाँ से और 4 इंच यहाँ से हमने दूरी रखी है। तो ये इसमें गला लगेगा। अब ये गले की नाप हम ले लेते हैं। ये गला है हमारा 18 साढ़े 18 के करीब। तो हमने ये ले लिया बुकरम की पट्टी जो 4 इंच बाई 20 इंच लेनी है, जिसे अब हमने डबल कर लिया है और इस तरह से हमने इसको गोलाई में काटना है। तो ये हमने देखिए ये 5 इंच तक लेकर और ऊपर फिर उसके बाद ऊपर गोलाई में ले जाना है। तो ये हमारा टोटल मिला के जितना हमें चाहिए उतना लेकर हमने निशान लगा लेना है। और उसके बाद अब हमने ये जो साइड से बॉर्डर है उसके लिए हमने उसको जोड़ लिया है। अब जोड़ने के बाद हमने कैसे रखना है आप देखिए। इस तरह से हम रखेंगे इसके ऊपर और इसको हम पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करने के बाद इसमें हम एक कपड़ा और रखेंगे, दूसरा ये हमने रख लिया। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे किनारे किनारे। अब हमने ये देखिए हमने किनारे किनारे सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए ये पॉकेट है। पॉकेट को हमने कैसे काटा है, इसका जो है साइज, और ये है जेब के बाहर लगने वाली पट्टी। इसको हम इस तरह से काट लेंगे और काट के हम इसके साथ की एक और पट्टी भी काटेंगे और फिर इसको हम आपस में जोड़ लेंगे साइडों से और फिर पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसको सिल लेना और काट लेना। अभी इसके जो कॉर्नर हैं इसको हम थोड़ा ट्रिम कर लेंगे ताकि यहाँ पर गांठ ना दिखाई दे। अब ये देखिए ये हमने इसको मोड़ लिया, पलट लिया। इस तरह से इसमें जरा सी सिलाई इस तरह से भी देनी है और इसके बाद अब हम इसको यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। इससे इसकी फिनिश अच्छी आ जाती है। अब हम इस पट्टी को ऐसे उल्टा रखेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे और हमने ये जो कट लगाया था अब ये बाहर को आया हुआ है। और उसके बाद ये पॉकेट, अब हम जो हमने ये पॉकेट तैयार किए हैं इसमें पहले सिलाई लगा लेनी है आपको। और फिर उसके बाद अब हम इस तरह से कि ऊपर वाली साइड है इसको पकड़ेंगे और इस तरह से अब हम उसके साथ सिलेंगे ऊपर वाली साइड को। ये हम ऊपर वाली साइड लेंगे और फिर जब ये हम पलटेंगे तो ये अंदर को चली जाएगी पॉकेट। तो आप देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से ये उलट जाएगी। अब ये देखिए ये पॉकेट है, उसके बाद ये पट्टी है और उसके बाद ये जैकेट है। तो इन तीनों को पकड़ के इस तरह से सिल रहे हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से हम सिल लेंगे।
अब हम इसको सिलने के बाद इस तरह से ये जो पट्टी का इधर जैकेट के साथ जुड़ी है उसको यहाँ पर हम एक सफाई देने के लिए एक सिलाई लगा लेंगे। ये जेब इस तरह से जुड़ गया है। ये पट्टी है सबसे नीचे, ये जेब था जो हमने ऐसे इसके साथ रख के जोड़ा था। ये हमने ऊपर वाली साइड ली थी, नीचे वाली ये रही। अब हम जब इसको पलटेंगे ये अंदर चला जाएगी, पॉकेट अंदर चली जाएगी और पट्टी ऐसे आ जाएगी। तो अब हम यहाँ से इसको सफाई देने के लिए एक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से भी बाद में हम सिलाई लगाएंगे। यहाँ से और यहाँ से हम दोनों जगह से सिलाई लगाएंगे। तो अब हम जेब को अंदर पलट लेते हैं। अब ये जो ऊपर की साइड है, एक बात हम आपको बताना भूल गए कि ऊपर की साइड भी हम पलट कर सिल लेंगे। तो ये हमने पलट के सिली है, तो जब हम जेब पलटेंगे तो ये भी अंदर को ही चली जाएगी सिलाई। तो आपको हम दिखाते हैं किस तरह से। अब ये बिल्कुल भी सिलाई आपको दिखेगी नहीं। ये देखिए, ये हमने जेब अंदर डाल दी और अब ये इस तरह से। अब आप देखिए यहाँ पर आपको सिलाई नहीं दिख रही क्योंकि हमने इस जेब को उलट कर अंदर से सिलाई लगाई है। तो ये ना तो आपको यहाँ से दिख रही है और ना यहाँ से दिख रही है, सिलाई सब अंदर चली गई है। और अब बस हमें इसको फिनिश देनी है। एक यहाँ सिलाई आएगी, एक यहाँ। पहले हम यहाँ की सिलाई लगा लेते हैं और फिर उसके बाद हम यहाँ की सिलाई लगाएंगे। तो ये आपकी पॉकेट बनके तैयार हो गई है। अब ये देखिए, ये जो हमने पट्टी बनाकर इसके साथ लगाई थी, इसको फिनिश देने के लिए अब हम ये सिलाई लगा रहे हैं। किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब ये देखिए, ये पट्टी को इस तरह से ये रेडी हो गई और लग भी गई और आपने यहाँ पर सिलाई भी लगा दी है। अब हम बस यहाँ से दोनों साइड में सिलाई लगा देंगे जेब को पक्का करने के लिए। यहाँ से और यहाँ से ये इस तरह से जेब रेडी है। अंदर आपको कोई कहीं पर भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही होगी। तो ये देखिए, इस तरह से ये रेडी हो गई है। तो अब बस हम यहाँ सिलाई लगा लेते हैं। तो ये कोट बनकर तैयार है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दर्शकों, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक शॉल से हम किस तरह से ये ड्रेस जो आप देख रहे हैं बना सकते हैं। इस तरह के हम कई आइडियाज़ आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो समय ना खराब करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं इस शॉल से एक फ्रॉक। तो इसको कैसे काटेंगे वो हम पहले साइज़ ले लेते हैं और साइज़ लेने के बाद हम इसे काटेंगे। ये इसका बॉर्डर है, इसे हम यूज़ करेंगे। ये बॉर्डर इस शॉल के दोनों साइड में है, एक यहाँ पर और एक इस साइड में। तो ये दोनों बॉर्डर हम नीचे यूज़ करेंगे। अब हमने शॉल को हाफ फोल्ड कर लिया है। इस तरह से हम हाफ फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह हाफ फोल्ड कर लेंगे और हाफ फोल्ड करने के बाद अब हम इस कोने को लेंगे। इस कोने से हम कमर लेंगे। जो हमने 26 कमर ली थी, 26 में हमने सिलाई का जोड़ के जो सिलाई में आएगी, जो अभी मैंने आपको बताया साइज़ में, तो ये हम यहाँ से कमर काटेंगे। तो इसको पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं फोल्ड। इसको और फोल्ड कर लेना है। जैसे अब ये ऐसे पड़ा है,
इसको फिर से हम फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने इस तरह से फिर फोल्ड कर लिया। अब इसकी 4 तह हो गई, 1 2 और ये नीचे 2 तह हो गई। अब हम यहाँ से कमर का नाप लेंगे और जो कमर का नाप है वो यहाँ से लेंगे, सिलाई का मार्जिन समेत इसको हम यहाँ से थोड़ा तिरछा काटेंगे। इसमें थोड़ा सा हम तिरछा लेते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ से चोली माइनस करके जो इसका घेरा है, जैसे हमने 40 इंच टोटल लेंथ लिया है, उसमें से 14 माइनस करेंगे, प्लस जो नीचे बॉर्डर लगाएंगे उसकी लेंथ है हमारी 5 इंच। 5 इंच प्लस 14 इंच हम 40 इंच में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाता है हमारा 21 इंच। तो ये हम अब यहाँ से ये कमर का पहले निशान लगा के और फिर उसके बाद हम यहाँ से ये जो हमने लेंथ लेनी है उसका निशान हम यहाँ लगाएंगे, इधर लगा लेंगे। और जो नीचे का घेरा हमने लेना है वो हमने लेना है 20 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक, अब ये देखिए यहाँ से ये यहाँ तक हम जो 20 इंच का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम कमर का निशान लगा लेंगे और यहाँ से हम लेंथ का निशान लगा लेंगे। तो ये हमारा कपड़ा जो है वो कट के अलग हो जाएगा और फिर बाकी चोली और बाजू हम उसमें से निकालेंगे। अब ये हमारा साइज आ गया। इसके अंदर हमारी लंबाई आ रही है 38 इंच। इसमें हम टोटल में 2 इंच जोड़ेंगे और तीरा 12 इंच, 12 में 1 इंच जोड़ेंगे 13 इंच, कमर 26 इंच, उसमें 3 इंच जोड़ेंगे। ये सब जो जोड़ रहे हैं ये सिलाई में आएगा। चोली 14 प्लस 1 इंच, लंबाई में 1 इंच जोड़ेंगे और चौड़ाई तो कमर के हिसाब से ही है और बाजू लंबाई 18 इंच, उसमें हम 1 इंच जोड़ेंगे जो आधा इंच नीचे आधा इंच ऊपर सिलाई में आएगा। और उसके बाद मोरी या आधा इंच इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि हम इसमें लाइनिंग लगा रहे हैं, तो हम इसलिए ले रहे हैं। नहीं तो अगर हम टोटली इसको मोड़ते तो इसमें हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ता है जो हमारा तुरपाई में आता। तो अभी फ़िलहाल हम 1 इंच लिया है जो हमने आधा इंच नीचे सिलाई में आएगा, आधा इंच ऊपर आएगा। उसके बाद मोहरी जो है वो आएगी हमारी 14 इंच, उसमें 2 इंच हमने प्लस किया है और 16 इंच हो गई ये। इसको हम थोड़ा सा और बढ़ा भी सकते हैं, 3 इंच भी जोड़ सकते हैं तो 17 हो जाएगी। कंधा गोलाई 15 इंच, उसमें 3 इंच जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 18 इंच। बाइसेप जो हमारा बाजू का सबसे ऊपर का हिस्सा होता है उसे बाइसेप बोलते हैं। उसमें हम ये हमारा 11 है, उसमें 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14 इंच। पीछे दिए गए साइज में एक हमसे गलती हो गई है। जो मोहरी हमने बताई है आपको 14 इंच, वो 14 इंच नहीं है बाजू की, वो 8 इंच है टोटल। अब ये जो हमने कमर का निशान लगाया है वो इस तरह से सीधा लगाने के बाद इसको 1.5 इंच डाउन करके यहाँ से ऐसे लगा लेंगे थोड़ा तिरछा। उसके बाद हम यहाँ से भी ये हमने नापा 21 इंच, ये लेंथ यहाँ से 21 इंच ली। उसके बाद हमने दूसरी साइड से भी यहाँ से भी 21 इंच ले लेनी है। ये देखिए यहाँ से भी दूसरी साइड से भी हमने 21 इंच ले ली और हम इसका घेरा रख रहे हैं 40 इंच। तो 40 इंच के हिसाब से हमने इसे 11 इंच ले लिया, जो बाकी है वो सिलाई में आ जाएगा। तो ये हमने ले लिया 11 इंच, इस तरह से ये 11 इंच आ गया। तो ये अब हम इसको काट लेंगे और बाकी जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा लगेगा चोली और बाजू में। तो जो भी कटा हुआ कपड़ा निकलेगा उससे हम चोली और बाजू बनाएंगे। अब ये देखिए ये हमारा कट गया घेरा फ्रॉक का।
आप ये देखिए, इस जगह से हमने जो थोड़ा टेपर किया था वो इस तरह से आएगा, और ये उसका घेरा है। आप हमने ये बॉर्डर अलग कर लिया है शॉल से, और ये बॉर्डर को अब हम ये जो हमने घेरा काटा है इसके नीचे हम अटैच करेंगे, और ऊपर अब चोली काटेंगे फ्रॉक की, जिसका साइज हमने आपको बताया था। अब हमारा जो ये हिस्सा निकल आया इसमें से, अब हम फ्रंट और बैक यहाँ से काटेंगे। ये बैक साइड के लिए ये पोर्शन खुला रहेगा, और फ्रंट साइड एक है, तो इसकी लेंथ लेके यहाँ से अब हम चोली काट लेंगे। अब ये हमने लाइनिंग काट ली है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट साइड है, और ये बाजू है, और ये घेरा है। अब इसमें घेरा जो हमने उरेब नहीं काटा है, क्योंकि बैठने उठने के लिए इसमें अगर हम उरेब काटते हैं तो खिंचाव पड़ेगा, तो इसके फटने का डर रहता है, तो इसको हमने इसीलिए सीधा काटा है। ये देखिए, जैसे 40 इंच का घेरा था, यहाँ से 40 और वहाँ से भी 40 हमने ले लिया। तो ये देखिए, हमने फ्रंट साइड बना ली है, इसमें लाइनिंग भी लगा दी है, और ये बीच में हमने डिज़ाइनिंग के लिए ये पट्टी दी है, फ्रंट साइड में भी और बैक साइड में भी। तो ये देखिए, इसमें हमने जिप भी लगाई है, ये लगा लिया पहले। इसे हमें पहले ही लगा लेना चाहिए, नहीं तो बाद में इसे लगाएंगे तो मुश्किल होगी। ये हमने अंदर की साइड है, इसमें लाइनिंग देखिए इस तरह से हमने लगाई है, और ये देखिए इसकी स्टिचिंग हमने अलग अलग की है, इस साइड की अलग, इस साइड की अलग। इसी तरह हम बैक साइड में भी इसकी अलग लगाएंगे और इसकी अलग लगाएंगे, और फिर ये करने के बाद हम पहले गला बनाएंगे। गला बनाने के बाद हम बाजू तैयार करेंगे, और फिर बाजू के बाद हम पूरी स्टिचिंग करेंगे। अभी हमने बाजू तैयार कर लिया है। बाजू की लाइनिंग हमने उसके पीछे इस तरह से पहले यहाँ पर लगा ली है। अभी देखिए, इस तरह से हमने लगा ली है, और लगाने के बाद हमने इसको यहाँ पर फिनिश के लिए एक सिलाई भी लगा दी है। अब ये बाजू की मेन साइड है, तो इसका डिज़ाइन इस तरह से आएगा। ये हमने सेंटर में पट्टी लगाई है, क्योंकि आपने देखा फ्रॉक के अंदर भी इस तरह की पट्टी लगी है, तो हमने बाजू में भी ये पट्टी लगाई है। अब हम ये गले की कटाई करेंगे। ये 2.5 इंच बाय 1.5 इंच हमने डीप लिया है, इसको हम ज़्यादा डीप नहीं लेंगे, क्योंकि सर्दियों के दिनों में गला जो है वो ज़्यादा डीप नहीं होना चाहिए। तो ये सर्दियों की ड्रेस है, तो हम अब ये 2.5 इंच और 1.5 इंच के हिसाब से यहाँ पर इसकी कटाई करेंगे। अब ये देखिए, गले पर हमने इसको इस तरह से ले लिया है, जो हमने घेरे पर लिया था। तो ये देखिए, ये घेरे पे हमने लिया हुआ है इसको, और उसी को हमने अब गले में ले लिया है। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो ये ड्रेस बनकर तैयार हो चुकी है, इसकी बाजू हमने लगा दी है।
वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आप पसंद आई है तो इसे प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और मेरा आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। जय हिंद, वंदे मातरम।